आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 13 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को नियमों के उल्लंघन के आरोप में अस्थायी रूप से बंद किए जाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर निशाना साधा और कहा कि यही वह एकमात्र स्थान था जहां वे सक्रिय थे, लेकिन उन्हें अब वहां से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी सांसद व पार्टी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि राहुल गांधी को अपना ट्विटर अकाउंट बहाल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए सोशल मीडिया नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह वही कांग्रेस है जिसने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए बनाए गए नए नियमों का विरोध किया था और सरकार पर हमले किए थे। सूर्या ने कहा कि एक बलात्कार पीड़िता के परिवार के सदस्यों की तस्वीर ट्वीट करने के बाद राहुल गांधी अभिव्यक्ति की आजादी के तर्क की आड़ नहीं ले सकते। दिल्ली में 9 वर्ष की पीड़िता की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। उन्होंने जो किया वह असभ्य, अवैध और अमानवीय था। संसद में पेगासस जासूसी कांड और अन्य मुद्दों पर केंद्र और विपक्ष में फिलहाल गतिरोध कायम है। विपक्ष चर्चा पर अड़ा है जबकि सरकार उस पर सदन न चलने का आरोप लगा रही है। हालांकि इस सब के बीच काफी समय और पैसे की बर्बादी हो चुकी है, जबकि लोकतंत्र के लिए कठिन स्थिति उत्पन्न होती नजर आ रही है। इसी मामले पर राजनीतिक विश्लेषक सुधींद्र कुलकर्णी ने अपना पुराना अनुभव साझा करते हुए कहा कि अटल जी के काल में प्रधानमंत्री विपक्ष के नेताओं से मिलते थे। प्रमोद महाजन जैसे नेता भी राजनीतिक कटुता के बावजूद संवाद साधते थे, पर मोदी सरकार ने कितनी बार विपक्षी नेताओं को गैर सियासी बातचीत के लिए निमंत्रण भेजा। प्रधानमंत्री कार्यालय में रह चुके कुलकर्णी ने कहा, देश की संसद के भीतर और बाहर लोकतंत्र के मद्देनजर स्थितियां विकट हो रही है। यह गंभीर स्थिति है और इस सरकार के शेष 2 वर्ष के कार्यकाल में और भी बुरी चीजें देखने को मिलेंगी। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी संसद और विधायिका का हमेशा सम्मान करते थे। संवाद ही संसद की सांसें हैं, जिसके बिना वह और लोकतंत्र नहीं चल सकता। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित मशहूर महाकाल मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के वीवीआईपी दर्शन के बाद हंगामा मच गया है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि वीआईपी दर्शन के कारण मंदिर की वर्षों से चली आ रही परंपरा टूट गई और भस्म आरती में देरी हुई है। मंदिर के मुख्य पुजारी अजय पंडित और संजय पुजारी का आरोप है कि वीआईपी दर्शन के कारण यह आरती आधे घंटे देर से आरंभ हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय, उनके बेटे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश विजयवर्गीय, रमेश मेंडोला सहित अन्य लोगों के कारण इस आरती में देरी हुई। बताया जा रहा है कि वीआईपी नेताओं के मंदिर में जाने के बाद अजय पंडित और संजय पुजारी को भी मंदिर के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया गया। मंदिर के पुजारी के अनुसार विजयवर्गीय और कुछ अन्य लोगों ने सुबह लगभग 3 बजे मंदिर में प्रवेश किया और गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना की। नाग पंचमी के अवसर पर इन लोगों ने दूध और पानी भी चढ़ाया। मंदिर प्रशासन ने इस दौरान मंदिर में प्रवेश के सभी द्वार बंद कर दिए और सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया गया। संसद का मानसून सत्र का अधिकांश समय हंगामों के बीच बीता। काम बाधित तो हुए, साथ ही
झड़प भी देखने को मिली। राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज जोर देकर कहा कि सदन में विपक्ष और ट्रेजरी बेंच यानी सत्ता पक्ष उनकी दो आंखों की तरह है और उनके लिए दोनों समान हैं। मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में कुछ अनियंत्रित दृश्यों के विरुद्ध कार्यवाही पर विचार किए जाने पर वेंकैया नायडू ने कहा कि पूरे मामले पर विचार चल रहा है, शीघ्र अतिशीघ्र एक उचित निर्णय लिया जाएगा। विधेयकों को सदन की प्रवर समिति को भेजे जाने पर उन्होंने कहा कि जब भी सदन में ऐसे मामलों पर मतभेद बने रहते हैं तो सदन सामूहिक रूप से निर्णय लेता है। चेयर इसको लेकर किसी भी तरीके से मजबूर नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। इस बार यह पहल कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्वारा की जा रही है। एक न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि 20 अगस्त को सोनिया गांधी ने एक वर्चुअल बैठक बुलाई है। इस बैठक में समान विचारधारा वाले दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी ने इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में बृहस्पतिवार की रात को भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। इसमें 2 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए। इस ग्रेनेड हमले में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जसबीर सिंह, उनके माता पिता और 3 अन्य रिश्तेदार घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि खंडली क्षेत्र में स्थित घर पर संदिग्ध आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका और वह छत पर फट गया। बीते कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में राजनेताओं, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले लोगों पर हमले बढ़ गए हैं। 4 दिन पहले कश्मीर घाटी के अनंतनाग में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक ग्राम प्रधान और उनकी पत्नी की हत्या के बाद यह मामला सामने आया है। जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने इसी सप्ताह कहा था कि आतंकवादियों के 3 से 4 समूहों ने हाल ही में सीमा पार से क्षेत्र में घुसपैठ की है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि 36 वर्षीय जसबीर सिंह और उनके परिवार के 5 सदस्यों को हमले में बम के छर्रे लगे हैं। इनमें से 2 को उपचार के लिए जम्मू रेफर कर दिया गया। इस हमले में जिस बच्चे की मौत हुई है वह जसबीर सिंह का भतीजा बताया गया है। हवाई यात्रा करने वाले लोगों को अब ज्यादा किराया चुकाना होगा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अब मिनिमम और मैक्सिमम किराए की सीमा बढ़ा दी है। इससे एयरलाइंस कंपनियां किराया बढ़ा सकती हैं। कम से कम किराया 10% और ज्यादा से ज्यादा 13% किराया बढ़ेगा। दरअसल पिछले वर्ष देश भर में लॉकडाउन के बाद मई में सरकार ने हवाई किराए की एक सीमा तय कर दी थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि तब कम संख्या में फ्लाइट चल रही थी। इसके कारण कंपनियां टिकट के लिए ज्यादा पैसा वसूल रही थी। अब जबकि लॉकडाउन में ढील दे दी गई है और हवाई यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है, ऐसे में सरकार ने इस सीमा को बढ़ा दिया है। सरकार ने मिनिमम किराए में 9.83% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। मैक्सिमम किराया 12.82% बढ़ाया गया है। सरकार ने जो लोअर कैप यानी कम से कम किराए की सीमा लगाई थी, उसका उद्देश्य कंपनियों की सहायता करना था। ज्यादा से ज्यादा किराए की सीमा का उद्देश्य यात्रियों की सहायता करना था।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से शुक्रवार 13 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शनिवार 14 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।